करें भाइयों वर्षा। वर्षा की बात करेंगे, मैक्सिमम का मतलब सर्वाधिक और मिनिमम का मतलब कम। बात करें दोस्तों वर्षा की कि सर्वाधिक वर्षा किस क्षेत्र में होती है, तो पहले आपसे क्या पूछेगा क्षेत्र, फिर आपसे क्या पूछेगा भाइयों जिला, क्या पूछे भाइयों जिला, फिर मैं बोलूं क्या भाइयों संभाग, क्या बोले भाइयों संभाग। अगली बात मैं करूं भाइयों आपका भौतिक प्रदेश, कौन सा प्रदेश भौतिक प्रदेश। फिर हम बात करेंगे अगली भौतिक प्रदेश के बाद में सर्वाधिक वर्षा वाला क्या भाइयों स्थान, सर्वाधिक वर्षा वाला क्या भाइयों महीना, क्या भाइयों महीना। चलो सर्वाधिक वर्षा राजस्थान में जो सर्वाधिक वर्षा होती है दोस्तों वो होती है आपके दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में। किसमें होती है भाइयों दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र का मतलब हमारा पठार बनेगा दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, दक्षिणी पूर्वी पठारी क्या भाइयों प्रदेश, या मतलब इसे हम कहते हैं दोस्तों हाड़ौती का पठार। किसका पठार हाड़ौती का क्या भाइयों पठार। दूसरी बात संभाग की बात करें तो कौन सा संभाग आएगा कोटा संभाग। कौन सा संभाग दोस्तों, और कोटा संभाग में कितने जिले आते हैं 4। लेकिन दोस्तों सर्वाधिक वर्षा वाला जिला वो है आपका कौन सा जिला भाइयों, एक नंबर पर तो याद रखेंगे कौन सा जिला है झालावाड़। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा जिस जिले में होती है वो जिला है कौन सा झालावाड़। लेकिन दूसरे नंबर पर जो जिला है वर्षा वाला वो आपको याद रखना है दोस्तों कौन है बांसवाड़ा। सर्वाधिक वर्षा वाला जिला झालावाड़, दूसरे नंबर पर वर्षा वाला जिला। दोस्तों राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा जिस स्थान पर होती है वो है माउंट आबू सिरोही, और भाइयों माउंट आबू सिरोही। और राजस्थान में वर्षा जिस महीने में सर्वाधिक होती है वो है जुलाई और कौन सा भाइयों अगस्त। जुलाई और अगस्त के महीने में वर्षा क्या होती है ज्यादा। लेकिन स्पेशल तौर पर सर्वाधिक वर्षा किस में होती है दोस्तों ओवरऑल। यदि हम राजस्थान की बात करें वही कि न्यूनतम वर्षा वाला यदि आपसे क्या पूछेगा क्षेत्र, तो दोस्तों आपको बताना है उत्तरी पश्चिमी क्या भाइयों मरुस्थल, ये वो क्षेत्र है। भौतिक प्रदेश की बात करें तो दोस्तों उत्तरी पश्चिमी मरुस्थल ये क्या भाइयों प्रदेश वो भौतिक प्रदेश है जहाँ वर्षा क्या होती है कम। और दोस्तों जिले की बात करें तो कौन सा जिला जैसलमेर, जैसलमेर जिला है जहाँ वर्षा क्या होती है कम। और जैसलमेर जिला जिस संभाग में आता है वो कौन सा संभाग है जोधपुर संभाग जहाँ वर्षा क्या होती है कम। और दोस्तों न्यूनतम वर्षा वाला यदि आपसे क्या पूछा जाए स्थान, वो स्थान है आपका कौन सा गांव समगांव। दोस्तों ये सम गांव कहां पर है जैसलमेर जहां वर्षा 5 सेमी से भी क्या होती है कम। दोस्तों यही राजस्थान में सबसे कम वर्षा वाला क्या है स्थान। और दोस्तों यहाँ जब बात करें इसकी तो ये कैसा गांव है दोस्तों, ये वनस्पति रहित क्या है गांव है, क्योंकि इस क्षेत्र में दोस्तों वर्षा क्या होती है कम। और जब वर्षा कम होती है दोस्तों यहाँ वनस्पति भी क्या मिलती है कम। तो सबसे कम वनस्पति वाला गांव जो मतलब यूं बोल सकते हैं कि बिल्कुल वनस्पति रहित गांव है कौन सा गांव समगांव। और समगांव कहां पर है ये जैसलमेर। दोस्तों यहाँ वर्षा कितनी होती है, और दोस्तों राजस्थान में सबसे बाद में जो वर्षा पहुंचती है वो कहां पहुंचती है समगांव। तो मतलब हम यूं कह सकते हैं कि ये साहब मानसून का किसका बोलो, ये मानसून का कौन सा द्वार है, तो दोस्तों ये मानसून का अंतिम द्वार है। जैसे हमने उससे थोड़ी देर पहले बताया था कि मानसून का प्रवेश द्वार, तो मानसून का प्रवेश द्वार तो हमने कौन बताया था बांसवाड़ा। मानसून का प्रवेश द्वार कौन बताया था, प्रवेश द्वार कौन बताया था बांसवाड़ा। मानसून का प्रवेश द्वार कौन है बांसवाड़ा। दोस्तों सर्वाधिक वर्षा जून जुलाई और अगस्त में होती है, तो न्यूनतम वर्षा याद रखेंगे कौन से महीने में होती है, अप्रैल के महीने में होती है। कौन से महीने में होती है भाइयों, अप्रैल के महीने में न्यूनतम क्या होती है वर्षा। इसके बाद यदि हम बात करें दोस्तों जैसे वर्षा होती है उसी क्षेत्र में दोस्तों जहां वर्षा ज्यादा होगी वहीं क्या होगी भाइयों आर्द्रता। तो दोस्तों वर्षा को मापा जाता है, जिस यंत्र से वर्षा को मापा जाता है उस यंत्र को क्या कहा जाता है रेगुलेटर। राजस्थान में औसत जो वर्षा होती है, राजस्थान में जो औसत वर्षा होती है वो 57.51 क्या होती है सेमी। दोस्तों मैं अगली बात बताऊंगा कि जिस क्षेत्र में वर्षा
5 सेमी से क्या होती है अधिक, मतलब जिस दिन वर्षा, क्षेत्र का मतलब नहीं है, जिस दिन वर्षा 5 सेमी से क्या होती है अधिक, उस दिन को वर्षा वाला दिन काउंट किया जाता है। तो बात करें ओवरऑल पूरे राजस्थान में पूरी साल में जो वर्षा वाले दिन हैं दोस्तों वो है 29 दिन। कितने दिन भाइयों? मैं कहा था वर्षा वाला दिन वो होता है जब वर्षा, जिस दिन वर्षा 5 सेमी से क्या होगी अधिक, वो वर्षा वाला दिन काउंट किया जाएगा। ऐसे राजस्थान में ओवरऑल कितने दिन होते हैं? 29 दिन होते हैं जब वर्षा 5 सेमी से क्या होती है अधिक। दोस्तों न्यूनतम वर्षा वाले दिन पूछे तो लगभग 1 या कितने हैं भाइयों? 2 दिन है जब न्यूनतम क्या होती है वर्षा। सर्वाधिक वर्षा दिन वाला यदि जिला पूछे तो वो जिला है कौन सा? झालावाड़। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला दिन बताओ। क्या बताओ? मतलब सर्वाधिक वर्षा के दिन वाला जिला, तो वो जिला है कौन? ओवरऑल झालावाड़ में लगभग दोस्तों कितने दिन? 40 दिन क्या होती है वर्षा। और न्यूनतम वर्षा के दिनों वाला जिला तो वो है आपका जैसलमेर। दोस्तों लगभग कितने दिन? 1 से 2 दिन यहाँ क्या होती है? वर्षा होती है। क्या होती है भैया? अगला जो पॉइंट आता है दोस्तों, वर्षा से ही पॉइंट बनता है आर्द्रता। क्या बनता है भैया? जिसे आप कहते हैं आर्द्रता को जिसमें मापा जाता है वो कौन सा मीटर है? हाइग्रोमीटर। तो आर्द्रता मापी यंत्र हाइग्रोमीटर। वही बात करेंगे दोस्तों कि सर्वाधिक आर्द्रता कहां है, मतलब मैक्सिमम, और बात करेंगे क्या भाइयों? मिनिमम। तो मैं आपको समझाना चाहूं कि जिस क्षेत्र में वर्षा ज्यादा होती है वहां आर्द्रता भी क्या होती है? ज्यादा। तो दोस्तों मैं कहूंगा सर्वाधिक आर्द्रता वाला क्षेत्र, तो आपका आंसर आना चाहिए दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र। यदि जिले की बात करें तो सर्वाधिक आर्द्रता वाला जिला वो है झालावाड़। स्थान की बात करें तो दोस्तों माउंट आबू कौन है? सिरोही। और दोस्तों यदि हम बात करें संभाग की तो कौन सा संभाग आएगा? कोटा संभाग। और यदि सर्वाधिक आर्द्रता वाले महीने की बात करें तो महीना कौन सा आएगा? अगस्त। इस दिन सर्वाधिक क्या पाई जाती है? आर्द्रता। मिट्टी में क्या पाई जाएगी भाइयों? आर्द्रता। या मौसम में क्या होगी? नमी। ऐसे ही बात करें कि सर न्यूनतम आर्द्रता वाला क्षेत्र, तो आपका आंसर आएगा उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय तो क्षेत्र है। उस दिन वहां पर न्यूनतम क्या होती है? आर्द्रता। जिला पूछे न्यूनतम आर्द्रता वाला जिला, तो गुरुजी कौन सा जिला आएगा? जैसलमेर। और स्थान की बात करें तो दोस्तों न्यूनतम आर्द्रता वाला स्थान कौन आएगा? फलौदी। दोस्तों ये फलौदी शहर याद रखना है। पहले फलौदी स्थान था जो किस जिले में आता था? जोधपुर में। आजकल फलौदी शहर याद रखना है कौन से जिले में है? तो आपको फलौदी जिला याद रखना है। और दोस्तों ये सब जो क्षेत्र है यहाँ कौन से संभाग में आते हैं? तो दोस्तों ये जोधपुर संभाग में आते हैं। और न्यूनतम आर्द्रता जिस महीने में होती है वो महीना होता है किसका? अप्रैल का। तो न्यूनतम आर्द्रता वाला महीना अप्रैल का है। कौन सा भाइयों? अप्रैल। इस दिन न्यूनतम क्या होती है? आर्द्रता होती है। आर्द्रता के बाद में यदि हम बात करें किसकी, दोस्तों जल का क्या बनाता है? वाष्प। तो जल की क्या बनती है? वाष्प। उसे क्या कहा जाता है? वाष्पोत्सर्जन। क्या कहा जाता है भाइयों? वाष्पोत्सर्जन। दोस्तों याद रखेंगे जहां टेम्परेचर अधिक होगा वहां वाष्पोत्सर्जन की दर क्या होगी? अधिक। तो दोस्तों राजस्थान में वही बात याद रखना है, मैक्सिमम जो वाष्पोत्सर्जन वाला क्षेत्र है वो आपका उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र है। और जिले की बात करें जहां सर्वाधिक वाष्पोत्सर्जन वाला क्या पूछे? जिला। तो जिला आपको याद रखना है जैसलमेर। मैं बोलूं सर्वाधिक वाष्पोत्सर्जन वाला जिला जैसलमेर। फिर बात करेंगे कि साहब न्यूनतम वाष्पोत्सर्जन वाला जिला, मतलब मिनिमम जो क्षेत्र आएगा वाष्पोत्सर्जन का वो दक्षिणी पूर्वी क्या आएगा? क्षेत्र। और जिले की बात करें तो कौन सा जिला आएगा? डूंगरपुर। तो सर्वाधिक वाष्पोत्सर्जन वाला जिला जैसलमेर, न्यूनतम वाष्पोत्सर्जन वाला जिला डूंगरपुर। कौन है भाइयों? डूंगरपुर।
जैसे बाष्पोत्सर्जन खत्म होगा हम अगली चर्चा करेंगे दोस्तों किसकी, गर्म की। किसकी बात करेंगे भाइयों, गर्म की। और किसकी बात करेंगे भाइयों, ठंडे की। तो मैं आपसे बोलूंगा सबसे गर्म क्या भाइयों, दिन। तो 21 जून जो सबसे क्या है भाइयों, गर्म दिन। सबसे हम गर्म महीने की बात करेंगे तो कौन सा महीना, जून। मतलब आप याद रखते हो मई और जून, जिसमें स्पेशल तौर पर गर्म कौन है, जून। तो वो सबसे गर्म दिन बताओ कौन सी, जून। क्यों है, क्योंकि इस दिन कर्क रेखा पर सूर्य क्या चमकता है, सीधा। इसलिए 21 जून सबसे गर्म क्या है, दिन। और एक जो गर्म महीना है वो कौन सा है, जून का। और दोस्तों सबसे बड़ा क्या पूछे आपसे, दिन। तो सबसे बड़ा दिन, तो सबसे बड़ा क्या भाइयों, दिन कौन सी, जून। जब दिन बड़ा है तो दोस्तों यहाँ रात क्या होगी, छोटी। तो मैं बोलूं सबसे छोटी रात भी कौन सी, जून। और 21 जून को ही दोस्तों हम क्या मनाते हैं, विश्व योग दिवस। 21 जून को ही हम क्या मनाते हैं, विश्व योग दिवस। दोस्तों 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर सीधा चमकता है। कर्क रेखा राजस्थान के कितने जिलों से गुजरती है, 2, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। इसलिए दोस्तों हम कह सकते हैं कि कर्क रेखा सर्वाधिक किससे गुजरती है, किससे गुजरती है भाइयों, बांसवाड़ा से। न्यूनतम किससे गुजरती है, डूंगरपुर से। इसलिए सूर्य की सबसे सीधी किरणें कहां पड़ेंगी, बांसवाड़ा में। और सूर्य की न्यूनतम सीधी किरणें कहां पड़ेंगी, कहां पड़ेंगी, मतलब इन 2 जिलों में तो याद रखेंगे डूंगरपुर। वैसे सूर्य की सबसे सीधी किरणें तो बांसवाड़ा में पड़ती हैं, और सबसे सूर्य की सबसे तिरछी किरणें कहां पड़ेंगी, गंगानगर में। कहां पड़ेंगे भैया। तो गर्म की बात कर ली, अब बात कर लेते हैं किसकी, ठंडे की। तो दोस्तों सबसे ठंडा, अच्छा जब जिला रह गया है, सबसे गर्म जिला पूछे तो कौन है, सबसे गर्म जिला। अच्छा सबसे ठंडा दिन 22 दिसंबर, कौन सा दिसंबर, तो सबसे ठंडा क्या है, दिन। और महीने की बात करें दोस्तों सबसे ठंडा महीना कौन सा होता है, जनवरी का। किसका होता है भैया। और सबसे ठंडा जिला पूछे तो भी कौन है भैया, चूरू। सबसे ठंडा जिला कौन है, चूरू। सबसे ठंडा जिला चूरू। अगली बात करें दोस्तों, ये 22 दिसंबर जो है इस दिन सूर्य सीधा चमकता है कौन सी रेखा पर। इसलिए दोस्तों ये सबसे क्या है, ठंडा। 22 दिसंबर सबसे छोटा दिन है। सबसे छोटा क्या भाइयों, दिन। दिन छोटा है तो रात क्या होगी, बड़ी। और आपको शादी करनी है तो इसी दिन करना। इसके बाद में आप याद रखेंगे अगली तारीख, जिसका एक तो है कौन सी तारीख, 21 मार्च। और एक तारीख याद रखेंगे 23 सितंबर। कौन सा सितंबर, इस दिन सूर्य सीधा चमकता है विषुवत रेखा पर। कौन सी रेखा पर, विषुवत रेखा, जिसे आप क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा। इस दिन सूर्य सीधा चमकता है कौन सी रेखा पर, भूमध्य रेखा पर। इसलिए दोस्तों इस दिन और रात की जो अवधि है 21 मार्च, मतलब बसंत विषुव। 21 मार्च को कौन सा विषुव, बसंत विषुव। इससे कौन सी ऋतु शुरू हो जाती है, बसंत। 23 सितंबर कौन सा विषुव, शरद विषुव। मतलब